नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। लाखों छात्र लगातार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला सामने आएगा। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा गूंजा है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दूसरी सुनवाई होनी है। इससे पहले सीजेआई की बेंच ने 8 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई की थी। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 पक्ष एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। अब सभी स्टेट होल्डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई हो रही है। इस मामले में अब तक 7 राज्यों से 42 लोग गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई। पटना हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला और कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 जून को 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया था। उस सरकार ने इन छात्रों को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प ये था कि या तो छात्र बगैर किसी ग्रेस मार्क्स की नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो या फिर दोबारा से परीक्षा दें। एनटीए ने उस दौरान घोषणा की थी कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका 23 जून को री एग्जाम होगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस कथित पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करने के साथ ही कई राज्यों में गिरफ्तारियां की और अपनी जांच के दायरे को कई राज्यों तक बढ़ाया। सीबीआई की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे भी हुए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच कुछ देर में नीट परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। नीट यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 नंबर हासिल किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरिट लिस्ट में हरियाणा के एक केंद्र के 6 छात्र शामिल थे। इससे एग्जाम में गड़बड़ी का शक पैदा हुआ। इसके बाद कहा गया कि ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक हासिल करने में मदद मिली थी। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में ना तो इस बात के संकेत मिले हैं, ना कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और ना ही ऐसे संकेत है कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ मिला। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे के केंद्र ने कहा कि 2024-25 के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस जुलाई के तीसरे सप्ताह की शुरू हो रहे 4 चरणों में होगा। एनटीए ने कोर्ट को क्या क्या कहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से दाखिल हलफनामे में कहा कि राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है। एनटीए के हलफनामे के मुताबिक ये विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा। नीट यूजी मामले में बड़ा फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। सीबीआई ने इस मामले की जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।